प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जाती है मौत का चैम्बर, गूंजती हैं मार्मिक चीखें। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक प्राइवेट बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। ये पहला वाकया नहीं है जब बसों की आग में लोगों की जान चली गई है, लेकिन ऐसा क्यों है कि प्राइवेट बसों में आग लगने पर लोगों का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस बाइक से टकराने के बाद अचानक आग का गोला बन गई। कुछ ही मिनटों में बस जलकर राख हो गई और अंदर बैठे करीब 20 यात्री जिंदा जल गए। उनके शवों की पहचान तक मुश्किल हो गई है। ये घटना कोई अकेली नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में चलती बसों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं और लगभग हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा है। लोग अंदर ही फंस जाते हैं और मौत से पहले उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। अब सवाल ये नहीं है कि आग क्यों लगी, बल्कि ये है कि जब बस में आग लगती है तो लोग बच क्यों नहीं पाते। सरकारी समेत अधिकतर प्राइवेट बसों में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही मेन गेट होता है जो ड्राइवर के पास खुलता है। बस में आग लगने पर यही गेट लोगों की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आग लगने पर आमतौर पर बस का मुख्य गेट जाम हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि बस में आग फैलते ही उसकी वायरिंग और सर्किट प्रभावित हो जाती है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सिस्टम फेल हो जाता है। इससे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। कुर्नूल में भी ऐसा ही हुआ। आग लगते ही बस के अंदर का सिस्टम शॉर्ट सर्किट के कारण ठप पड़ गया था और दरवाजा लॉक हो गया था। जैसलमेर, बुल्ढाना, लखनऊ, हर हादसे में यही कहानी दोहराई गई। दरवाजा जाम, यात्री फंसे और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार बस का खराब डिजाइन ही इस समस्या की जड़ है। इमरजेंसी एग्जिट या तो गलत जगह बनाए जाते हैं या फिर सालों से बंद पड़े रहते हैं। जब जरूरत होती है तो वे काम ही नहीं आते। आग के लिए मुफीद होती है बस की बनावट। प्राइवेट बसों का इंटीरियर देखने में तो काफी आकर्षक जरूर होता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक होता है। उनकी सीटें और छतें फोम रैक्सीन से बनी होती हैं जो बेहद जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इन सीटों के नीचे और दीवारों में तारों का जाल बिछा होता है। अगर जरा सी भी चिंगारी या शॉर्ट सर्किट होता है तो आग पल भर में फैल जाती है। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वॉल्वो बस में लगी भयंकर आग में कई लोगों की मौत हो गई। सामने आए खतरनाक वीडियो। यही नहीं, बस के अंदर ज्यादा सीटें लगने की होड़ में गलियारों को बेहद संकरे रखा जाता है। आग लगने के बाद जब यात्री बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो भगदड़ मच जाती है। कई लोग गिर जाते हैं, कुछ धुएं में बेहोश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बस कुछ ही सेकंड में एक जलता हुआ गैस चैम्बर बन जाती है। ये बस 30 सेकंड में पूरी बस बन जाती है मौत का डिब्बा। अग्निशमन विशेषज्ञों का कहना है कि बस में आग लगने के बाद पहले 30 सेकंड ही निर्णायक होते हैं। अगर यात्री इस दौरान बाहर नहीं निकल पाते तो उनके लिए बचना लगभग असंभव हो जाता है। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी के अनुसार 30 सेकंड में छोटी लौ नियंत्रण से बाहर हो सकती है और महज 5 मिनट में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे अंदर की हर चीज यानी सीट, कपड़े, धातु के हिस्से भी गलने लग जाते हैं। इतनी गर्म हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें झुलसा देती हैं। यही वजह है कि कई यात्री जलने से पहले ही दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं। वायरिंग और फ्यूल टैंक की जानलेवा लापरवाही भी एक कारण है। अधिकांश बसों में इलेक्ट्रिक वायरिंग का स्तर बेहद खराब होता है। सस्ती सामग्री, ढीले कनेक्शन और पुराने तार, ये सभी आग के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब बस किसी चीज से टकराती है तो फ्यूल टैंक से लीकेज या स्पार्क आग को और ज्यादा भड़का देता है। इसी तरह इंजन या ऐसी यूनिट के पास जमा धूल और तेल भी आग को फैलने का माध्यम बन जाता है। कई बार बस ऑपरेटर्स बिना फिटनेस चेक के गाड़ियां सड़क पर उतार देते हैं, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में रहती है। आग से ज्यादा धुआं लेता है लोगों की जान।
आग लगने पर लपटें जितनी तेज होती हैं, धुआं उससे कहीं ज्यादा जानलेवा होता है। क्योंकि अधिकतर सवारी बसें एसी वाली होती हैं, इसीलिए बस के बंद ढांचे में हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिसके चलते कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस तेजी से फैलती है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन जहरीली गैसों के सांसों में जाने से कुछ मिनटों में ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जबकि 10 मिनट से ज्यादा अंदर रहने पर मौत लगभग तय होती है। यानी आग लगने के कुछ मिनट बाद ही बस पूरी तरह से मौत का जाल बन जाती है। हादसे के पहले की तैयारी सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। आपातकालीन निकास की जांच अनिवार्य हो, हर बस में कम से कम 2 इमरजेंसी एग्जिट हो, यात्रियों को उनकी यात्रा शुरू करने से पहले उनकी स्थिति देखकर बैठना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर और प्रशिक्षण जरूरी है। प्राइवेट बसों में अग्निशमन यंत्र अक्सर सिर्फ दिखावे के लिए रखे जाते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर को इसके उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हर 6 महीने में इन्हें रिफिल करवाना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस सामग्री का इस्तेमाल। बस की सीटें, पर्दे और फर्श फायर रेजिस्टेंस मटेरियल से बने हों। सस्ती रैक्सीन या फोम पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट की सख्ती से जांच हो। हर बस की फिटनेस रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जो बसें 5 साल से पुरानी हैं, उनका हर साल सुरक्षित ऑडिट हो। यात्री की सजगता सबसे ज्यादा जरूरी है। यात्री खुद भी सतर्क रहें। वो मोबाइल चार्जिंग या खुले वायर के पास न बैठें। रात में नींद में बस सफर के दौरान अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान दें। अगर बस में अचानक आग लग जाए तो क्या करें? घबराएं नहीं, नीचे झुककर रेंगते हुए निकलें। ऊपर की हवा ज्यादा गर्म होती है। नाक मुंह को कपड़े और रुमाल से ढक लें, इससे धुएं से कुछ बचाव हो सकता है। गेट बंद हो तो शीशे या खिड़की तोड़ने की कोशिश करें। फायर एक्सटिंग्विशर मिले तो तुरंत इस्तेमाल करें। पानी का नहीं, बाहर पहुंचकर दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद को खतरे में न डालें। तकनीक नहीं, लापरवाही मारती है। कुरनूल का हादसा ये दिखाता है कि बस में आग लगने के बाद मौतें आग से नहीं, सिस्टम की विफलता से होती हैं। दरवाजे का लॉक होना, खराब वायरिंग, संकरी जगह, ज्वलनशील इंटीरियर, ये सभी मिलकर बस को कुछ ही सेकंड में मौत का डिब्बा बना देते हैं। ऐसे में जब तक बस निर्माताओं और ऑपरेटर्स पर सख्त नियम लागू नहीं किए जाते हैं और यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं किया जाता है, तब तक हर आग नई त्रासदी और नई लाशें लेकर आएगी। तो जाते जाते आपको बता दें कि कड़क की ओर से कैंपेन चलाया गया है, सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडियाज को कमेंट सेक्शन में शेयर करना न भूलें।